जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मियां अली सरवर है और ये मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यदना मोहम्मद नबी उम्मी अली साबी अल्फाज मरातिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बहन भाइयों और बच्चों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। अल्लाह ताला के फजल व करम से आज फिर मुझे मौका दिया अल्लाह ताला ने, मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला। एक बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि हम आज करने गए थे। वो बयान करते हैं कि मैंने देखा कि बैतुल्लाह शरीफ में एक मौलाना रोज़ाना कुरान पाक की उन आयात की तशरीह किया करते थे जिनका तर्जुमा कि माँ बाप के साथ नेक सलूक करो। अगर उनमें से कोई एक या दोनों तुम्हारे पास बूढ़े होकर रहें तो उन्हें किसी मौके पर भी उफ तक ना कहो और ना उन्हें झिड़क कर जवाब दो, बल्कि उनके साथ एहतराम और अदब के साथ बात करो। नरमी और रहम के साथ उनके सामने झुक कर रहो। दुआ करो कि ऐ परवरदिगार, इन पर रहम फरमा, जिस तरह उन्होंने रहम और शफ़क़त के साथ बचपन में मुझे पाला था। वो बयान करते हैं कि बाज़ वक्त उनकी आवाज़ लर्ज़ने और काँपने लगती और अल्फाज के साथ बचपन रोक रोक कर ज़बान से निकलते, आँखों से आंसू की लड़ियाँ बहने लगती। मैंने अपनी साथियों की तरफ देखा, वो भी इसी तरह हैरान ज़दा थे कि आखिर इन आयात की तशरीहात में मौलवी साहब पर इस कदर गिरिया आज़ारी क्यों तारी हो जाती है। इस बात पर उनसे ज़रूर वजह दरियाफ़्त करनी चाहिए ताकि हमको भी नसीहत हासिल हो। लिहाजा जब उनकी नमाज़ ख़त्म हुई तो हमने उनको चाय पीने को कहा और नमाज़ें ज़्यादा इसरार करने पर मौलवी साहब मान गए और हम हरम से बाहर निकलकर एक होटल में चाय पीने बैठ गए। आज के दिनों में हरम के आसपास जितने होटल होते हैं वह सब दिन रात खुले रहते हैं। गर्ज हम भी एक होटल में जाकर चाय पीने लगे और बातें करने लगे। बातों बातों में हमने मौलवी साहब से पूछा कि मौलाना साहब, आप हमें इतना बता दीजिए कि इन आयात पर इसकी वजाहत कीजिए कि इन आयात कुरानी की तशरीह में इतने आप गमगीन और अफसरदा क्यों होते हैं। मौलाना साहब ने अपना वाक़या बयान करना शुरू कर दिया कि मैं कलकत्ता के करीब एक गांव का रहने वाला हूं और मेरे वालिदैन शहर में रहते थे और मेरे वालिद एक प्राइवेट कारखाने में मुलाजम थे। पढ़े लिखे तो मामूली थे लेकिन नहायत नेक और खुदा तरस आदमी थे। मेरी उम्र अभी 4 साल की थी कि मुझे इस्लामी स्कूल में दाखिल करा दिया गया। मेरे वालिदैन ने मुझे दीनी इल्म की तालीम दिलवाना चाहते थे, इसलिए मैंने 18 साल की उम्र में अरबी ज़बान सीख ली और मैं दीनी तालीम के दौरान अंग्रेज़ी भी पढ़ता और वालिद साहब के एक दोस्त के मदरसे में मैंने मैट्रिक यानी 10वीं का इम्तिहान पास कर लिया और मेरी ख्वाहिश ऑफिसर बनने की थी। मैंने अपने वालिद से इसका ज़िक्र किया। वालिद साहब उस ज़माने में नौकरी के उनको 200 रुपये मिलते थे जिनसे पूरे घर का खर्च चलाना पड़ता था और आइंदा के लिए फ़िक्र करनी थी। मेरे वालिद साहब का ये ख्याल था कि मैं अब कोई मुलाजमत कर लूँ ताकि घर का निज़ाम बहाल हो सके, लेकिन मेरा पक्का इरादा कॉलेज में दाखिले का हो चुका था। मैंने वालिद साहब की बेहद खुशामद की और उनको मना लिया। आखिर मेरे वालिद साहब राज़ी हो गए और मैंने कॉलेज में दाखिला ले लिया। मेरी वालिदा बड़ी अक्लमंद खातून थी और वो खाली वक्त में मोमबत्तियाँ बनाकर अच्छे खासे पैसे हासिल कर लेती थी। इस तरह उन्होंने मेहनत तो बड़ी करनी पड़ती थी लेकिन मेरी सब बातें वो पूरी करती थी। मैंने वालिद साहब और दूसरी बाकी जो है वालिद साहब मेरी मदद करते और दूसरी ज़रूरत के लिए मेरी वालिदा चुपके से मुझे रुपये भिजवा देती। मेरे वालिद साहब मेरे अखराजात और दूसरे भाइयों के लिए भी ड्यूटी के बाद ओवर टाइम करते। इस तरह उनको ज़्यादा आमदनी हो जाती थी और हमारा खर्च चलता रहा। मैंने 6 सालों में डिग्री हासिल कर ली। मैंने डिग्री तो बेशक हासिल कर ली मगर उस कॉलेज की तालीम के दौरान उस ज़माने में कॉलेज के माहौल और रहन सहन में मैंने इस्लामी शुआर और तरीके बिल्कुल बदल डाला। मैं इस्लामियात बिल्कुल भूल चुका था क्योंकि माहौल ही नया था और ऐसा था कि वहाँ का रंग
लिए बगैर मैं ना रह सका। मेरा ज़हन, मेरे ख़यालात जदीद तालीम और तरबियत से बेहद मुतासर हो चुके थे। अब कैसा दीन और कैसे दीन की बातों पर चलना, कैसी नमाज, कैसा रोज़ा, ख़यालात सब बदल चुके थे। मैंने छठे साल कॉलेज में अव्वल नंबर की कामयाबी हासिल की, इसलिए दरख्वास्त देने पर मुझे उसी कॉलेज में मुलाजमत मिल गई और मैं 350 माहवार पाने लगा। चंद सालों में मेरी तनख्वाह 500 रुपये तक हो गई। अब वालिदैन ने मेरी शादी की फ़िक्र की। वो चाहते थे कि किसी नेक और दीनदार लड़की से मेरी शादी हो जाए, घर में अच्छी बहू की तरह हो रहे। लेकिन मेरी ख्वाहिश ये थी कि वह आज की नई तहजीब और नई तालीम से वाकिफ़ हो, ताकि मौजूदा दौर में आला सोसाइटी में वो गुजारा कर सके, हर एक के साथ खुलेआम बातें कर सके। लिहाजा मैंने इसका ज़िक्र अपनी माँ से के ज़रिए अपने वालिद साहब से कर दिया, लेकिन उन्होंने पसंद ना किया और बुरा माना। लेकिन मुझे नई रोशनी के सिवा कुछ नज़र नहीं आ रहा था। ऐसा भूत सर पे सवार हुआ कि खौफ खुदा कहाँ और इसका शौक़ कहाँ। कुरान शरीफ की मोहब्बत और ना ही नबी वसल्लम की उल्फत, हर तरफ नफ्स से शैतान ने बुरी तरह रंग चढ़ा दिया था और मैं अपनी उस पर कायम नहीं रह सका। इसको मुख्तसर करूँ। चुनांचे मेरी शादी एक दुनियादार औरत से हो गई और उसने मेरी माँ बाप के साथ बड़ा बुरा सलूक किया। जब वो फौत हो गई तो मैंने दूसरी शादी की। वो बड़ी दीनदार और फरमाबरदार थी। अब वो ज़िंदा है और मेरे घर में आबाद है। एक दिन की बात है कि मैं चारपाई पर बैठा था कि मेरी बीवी कुरान पाक की तिलावत कर रही थी कि अचानक वो इस आयत पर पहुंची, जिसकी तिलावत तशरीह रोज़ाना आप मुझसे सुनते हैं। जब मैंने उस आयत का तर्जुमा सुना तो मेरी आंखों के सामने वो तमाम वाक़यात नज़र आ गए और मेरे माँ बाप मेरे साथ और मेरे माँ बाप ने मेरे साथ जो सलूक किया था, उन्होंने जो तकलीफ़ मेरे लिए गुज़ारा की थी, वो मेरी ज़ुबान से बेसाख्ता निकल गया। हाय माँ आए बाप, मैं बेहोश हो गया। भला आखिर वालदा जो हैं वो मेरे मामू के यहाँ चले गए और बाद में मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हुई और जब मैंने ढूंढा तो मुझे पता चला कि वो तो कहीं रफू चक्कर हो गए हैं मामू के घर से। मैंने बहुत ढूंढा उनको, लेकिन वो नहीं मिले और फिर बड़ा आखिर मुझे पता चला कि वो दुनिया से चल बसे हैं। लिहाजा मैं ये जो आज रोता हूँ आयतें पढ़ के, तो ये उनको मैं याद करता हूँ और पछताता हूँ कि काश मैंने कितना बड़ा गुनाह किया और अल्लाह मुझे माफ़ करे। तो आपने कारीन सुना, देखा कि एक आदमी जिसके साथ माँ बाप ने कितना बड़ा एहसान किया, कितना उसको किया, और फिर वो जो है उसने माँ बाप के साथ कैसा सलूक किया, और फिर आखिरकार वो अब भरम में जाके आंसू बहाता है और कहता है जी मैं बड़ा वो हूँ। लेकिन ये कि अल्लाह ही माफ़ करे। मुझे तो बड़ा जो है ये वीडियो देख के और पढ़ के बड़ा अफसोस हुआ कि अल्लाह ताला ऐसा मौका ना दे कि कोई किसी माँ बाप के साथ ऐसा सलूक करे। लिहाजा भरा अल्लाह से माफ़ करे, हमें माफ़ करे। सल्लल्लाहु ताला खैर करके मोहम्मद वाली साहब अजमैन बेरहमत का यार मरहमी दुआ कीजिएगा। अल्लाह मुझे मौका दे तो फिर मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ, कोई नई वीडियो लाऊँगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।